देखिए बेटा, हम चुनाव वाले क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें 2-3 क्वेश्चन और अभ्यास हम कर लेते हैं। देखिए एक ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बात करते हैं 8वें नंबर की। पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन 8वें नंबर को समझाने से पहले मैं एक आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए और क्या है बेटा, बी है। दो लोग हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं। टोटल यानी कुल जो है मत जो है, कुल मतों की बात मैं कर रहा हूँ, ए और बी के बीच में बटा है। ये कहा जा रहा है कि साहब ए ने बी से, ए ने अगर कहें बी से 20% मत अधिक लिए, तो बताइए इनके कुल मतों का और इन सब का अनुपात क्या होगा। 20% मत अधिक लिए हैं तो आप क्या कहेंगे, बताओ बेटा। 100 अगर मैं मान लेता हूँ इनको, 100 अगर मैं मान लेता हूँ और 20% इनका अंतर है, तो बच गए कितने, 80 को मैं इन दोनों में बांटूंगा बेटा, बराबर भागों में बांट देता हूँ। 40 ये आएगा और ये 40 ये आएगा। ज़्यादा किसके पास जा रहा है, 20% इसके ज़्यादा है, तो ये 20 यहाँ जुड़ जाएंगे, 20 यहाँ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है इसने तो कितने लिए, 60%, इसने कितने ले लिए, 40%। इस तरीके से बात हम करेंगे, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को, ठीक है बेटा। यहाँ तो क्या आता है, ये बेसिक परसेंटेज थी। कभी कभी जो है टिपिकल परसेंट दे दे तो अनुपात से हमारे को उसको करना है, कभी कभी टिपिकल परसेंट दे दे तो अनुपात से करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऐसे हमारे को दे दे कि साहब आपको जैसे मान लीजिए इसको परसेंटेज के रूप में मैं लिखता तो कैसी होती, ए और बी है और इसका है, इसने जो है टोटल हमारे को पता नहीं, लेकिन इन दोनों को बटा हुआ है। 20% को आप भिन्न के रूप में दे दिया जाए, यानी भिन्न के रूप में सोल्व करें। 1/, कितना होता है, ये 5 होता है। 1/5 है, 5 में से मैं टोटल कितना मान लूँगा यहाँ पे, फिर उस कंडीशन में 5 में से 1 हटा देते हैं तो फिर बच के कितने, 4। चारों में से आधा आधा कर दीजिए, 2 इसको मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा। ज़्यादा किसको मिल रहा है, ज़्यादा 1 को मिल रहा है, 1 ज़्यादा इसको मिल रहा है तो 1 इसको जोड़ दीजिए। इनका अनुपात कितना हो गया, ये 3 अनुपात और ये 2 अनुपात और ये कितना हो गया, 5। तो आपको टिपिकल परसेंटेज आ जाए 33 से 1/3, 62 से 1/2, तो आप उसको अनुपात में इस तरीके से करेंगे। देखिए बेटा, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने अभी बात करी इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चनों की, तो हमने कुछ अभ्यास आपसे करवाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 6 वाला आप करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। इस चुनाव में पार्टी ए को बी की तुलना में 20% अधिक वोट मिले हैं। यदि पार्टी ए को 48,000 वोट मिलते हैं तो कुल मतदाता सूची में मतदाता ज्ञात करिए, ठीक है। तो यानी हम इसकी बात करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए क्या कहा हमारे को, यहाँ पे बोला गया है कि कुल मतदाताओं का 20% ने क्या नहीं करा है, मतदान नहीं किया है। 20% ने मतदान नहीं दिया, यानी मैं यहाँ पे मैं कुल मतदाता ऐसे तो लिखता हूँ मैं, कुल मतदाता। फिर यहाँ पे डाले गए मत, इनका कैलकुलेशन करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, वेद मतों की बात करता हूँ, ठीक है। फिर जीतने वाला और हारने वाले की बात की जाती है, यानी जीतना और हारना, इन्हीं का तो कैलकुलेट करा जाता है, इन्हीं का कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जगह नहीं है, तो अगर वहाँ से दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इधर करा दूंगा। कुल मतदाता मेरे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। और डाले गए मत, जब हमारे को कह चुका है कि साहब 20% मत नहीं डाले गए हैं, इसका मतलब x का कितना परसेंट, 80% का कैलकुलेशन करना है। डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80%। फिर इसने बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि साहब पार्टी ए को बी की तुलना में 20% अधिक वोट मिलते हैं। यानी यहाँ पे हमें पता नहीं साहब वेद मत कितने हैं। यहाँ पे हम बात करें डाले गए मतों की बात, यहाँ पे इसी को में क्या कहा जा रहा है, वेद मतों की बात करा जा रहा है। वेद मतों की यहाँ पे बात नहीं करेगी, तो इसी से हम बात करने वाले हैं वेद मतों की। तो यानी यहाँ हमारे को कहा गया है 20% अधिक किसको मिल रहा है, जीतने वाले को। 20% अधिक का मतलब क्या है, यानी अगर मैं 100 मान लेता हूँ, कुल मतों की संख्या 100 मान लेता हूँ, तो 20% उठाऊंगा तो 40 इसको मिलेगा और 40 इसको मिलेगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो गया, 60%। यानी जीतने वाले को 60% मत मिलेंगे। जीतने वाले को कितने मत मिलेंगे, 60%। यानी यहाँ से हम बात करेंगे, यानी 60% मत मिले, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये जीतने वाले के मत दे रखा है 48,000 के बराबर हमारे को दिया हुआ है। 48,000 के बराबर दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस ये लाइन आपको लिखना आनी चाहिए, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुल मतों की संख्या कितने लिखेंगे, 80/100 इंटू में 60/100 बराबर में कितना है, 48,000 आपके पास है। अब आप कटाफिटी कर लीजिए।
देखिए आपका है, अगर हम कहें ये 0 से 0 जा रहा है क्या, दोनों 0 से 0 जा रहा है, 8 छक्की 48, 8 छक्की 48 ये कट रहा है, उधर जाके ये 100 इधर से गुना हो जाएगा, तो x बराबर में मेरे पास कितना हो गया, आपके पास हो जाएगा 1 लाख। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, 1 लाख हमारे पास हो चुकी है। आप ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे थे तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। देखिए कैसे बात की जा सकती है। दूसरा, मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, भिन्न के रूप में भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। भिन्न मान करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूँगा, देखिए यहाँ से मुझे इसने ये कहा है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी आप मान लीजिए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, x है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, x, यानी नहीं डाले गए कितने थे, 20% मत आपके नहीं डाले गए हैं, इसका मतलब होता है 1/5। तो फिर बच गए कितने, डाले गए कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे क्या, 4/5, और 4/5 ये तो क्या है, डाले गए मत है। और यहाँ पे इसने बोला है एक तो जीतने वाला है, जीतना, और ये क्या है, हारना। इन दोनों के मतों का अंतर कितना दे रखा है उसने, 20%। इन दोनों के मतों का अंतर कितना दिया हुआ है, 20% है, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यानी यहाँ पे कुल मत 5 में से, कुल मत 5 में से 1 मत जो है किसको ज़्यादा अधिक वाले को मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस 5 में से 1 को मैं अलग पहले ही जीतने वाले को दे दूँ, 1 को पहले ही जीतने वाले को दे दूँ, फिर बच गए कितने, 4 को अब दोनों को बराबर बांट दूँ क्या, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको, तो कुल मिलाकर जीतने वालों को कितने मिल गए, 3 मिल गए। किस में से, टोटल 5 में से। तो आप इसको लिखेंगे 3/5, 3/5 जीतने वालों को मिल चुका है। बराबर किसके है, 48,000 के ये बराबर है। काट दीजिए, ये इससे काटते हैं तो ये आपका 12 चौक 48 कितना हो जाएगा, ये आपका 12 का अगर काटते हैं 12 चौक 48 हो रहा है क्या, ये 12 चौक 48 आपका हो जाएगा बेटा। और यहाँ से हम बात करते हैं, ये आपका 25 हो जाएगा। x बराबर में आपके पास 4,000 इंटू में 25 से गुणा कर दीजिए, 25 चौक 100, हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख कुल मतदाताओं की संख्या हमारे पास आ जाएगी। मैंने शुरू में इन चीज़ों को काफ़ी टाइम दे करके कंसेप्ट के अनुसार समझाया था, अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चीज़ों को आपको खुद को पकड़ना है, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें हम इसमें और भी अगर इस तरीके से बात करना चाहें तो ऐसे भी हम इसकी बात कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जा सकता है, आप यहाँ पे 100 यूनिट मान करके भी आप बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे 100 यूनिट मान करके भी बात कर सकते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, कितने यूनिट, अगर मेरे पास टोटल 100 यूनिट मतदाता है, उनमें से 20% अगर मैं 20% को अवैध घोषित कर देता हूँ, यानी कि कहना मतलब है वो वोट ही नहीं डाल रहे हैं, फिर कितने बचे, 80% मेरे पास, 80 यूनिट मेरे पास बच गए। 80 यूनिट ये तो नहीं डाले, 80 यूनिट मेरे पास बच चुके हैं। अब 80 यूनिट में से मुझे क्या करना है, 80 यूनिट में से आप एक तो जीतने वाले की बात करेंगे, जीतने वाला, और ये क्या है, हारने वाला। बस कंसेप्ट है, आप एक बार कैसे भी समझ लीजिए और उसका आप अभ्यास करिए, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप यह कह रहा है जीतने वाला और हारने वाला, यानी जीतने वाला कितने % मत अधिक ले रहा है, आप कहेंगे ये 20% मत अधिक ले रहा है। जीतने वाला 20% मत अधिक ले रहा है, यहाँ पे कहा गया है जीतने वाला 20% मत अधिक ले रहा है। तो इसका मतलब है 20%, मैं अगर मान लीजिए पहले टोटल कितना मान लेता हूँ, 100, तो 100 में से 20% अलग कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास कितने बच गए, 80 को मैं बराबर बांट दूंगा, 40 इसका और 40 इसका, 40 इसका और 40 इसका, और ये 20% इसके साथ मिल गए हैं। तो यानी इसको कितने मिल गए जीतने वाले को टोटल, इसको हो गए 60%। इसको कितना होगा, 60%। इसको 60% आपके जो वोट मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे, फिर इसको 40% रह जाएंगे। ये किस में से हैं, 80 यूनिट में से। ये किस में से हैं, 80 यूनिट में से हैं। और यहाँ पे हमारे को दे रखा है, यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं, इसका 60% हमारे को इसको जो है दिया हुआ है। अब हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि साहब ये 60% इसकी जो है कैलकुलेशन करें, इसका जो कैलकुलेशन करें तो ये किसके बराबर है, 80। देखिए ये जो 80 का 60% है, ये किसका है, 80 का 60% है। और इसकी बात हम यहाँ से करना चाहें तो देखिए बेटा, एक बार आप यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन देख सकते हैं। 60% बराबर आप कहेंगे कितना है, 4800।
60% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4800। 60% सॉरी भाई, ये 80 का 60% है। 80 का कितना है 60%। तो इसका मतलब है इसको यूनिट में चेंज करिए, इसको यूनिट में चेंज करिए। 80 का 60% निकालिए पहले आप। 80 में से 60% निकालिए। 80 में से 60% निकालता हूँ तो ये कट गया क्या, ये कट गया। ये कितना हो जाएगा 8 छक्की 48, 48 यूनिट तो इसको मिलेगा। और ये यूनिट चाहिए क्योंकि उसने जो अधिक मत मिले हैं वो इसको यहाँ से मिले हैं। 48,000 जो मत मिले हुए हैं वो कुल में से मिले हुए हैं। 48 यूनिट बराबर इसने कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 48,000। 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा, 1 यूनिट बराबर आपको मिल जाएगा 1000। 1 यूनिट बराबर 1000 है तो आप इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, आपके पास मिल जाएंगे कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर कंसेप्ट आपने ये सीखा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 60% किस में से है, ये 80 का 60%। 80 का 60% आपने निकाला तो आपके पास कितना है 48 आया। 80 का 60% निकाला तो आपके पास कितना है 48 आया। आप ऐसे भी कर सकते थे, और इस तरीके से नहीं करना चाहे तो आप दूसरे तरीके से और मैं कराना चाहूँगा। एक बार आप इसको उतार लीजिएगा। इसी में देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। इसी में अगर इस 80 को बांटना है, 80 को बांटना है किसमें, एक तो जीतने वाले में, जीतने वाला, और एक इसमें हारने वाला। ये कह रहा है ये 20% अधिक ले रहा है, 20% अधिक ले रहा है। कौन ले रहा है, जीतने वाला। किसका अधिक, इनमें से इसका 20% अधिक, इसका 20% आपका अधिक ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/5, 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5 आपका अधिक है। यानी इसका 20% जो है आप कैसे कर सकते हैं साहब, 80 का 20% काट दीजिए इसको। 80 का 20% अगर आप इसको जो है निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा बेटा, आप इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, और आपके पास 30 बच गया क्या, और ये आपके पास आ जाएगा 6 बार 16। 80 का 20% कितना होगा 16। 16 तो आप यहाँ से हटा दीजिए। 16 को 80 में से अगर मैं 16 हटा देता हूँ, 80 में से 16 हटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बच जाता है बेटा, 80 में से अगर मैं 16 हटा देता हूँ तो क्या 64 बच रहा है क्या। 80 में से अगर मैं 16 हटा देता हूँ तो मेरे पास 64 बचेगा। 64 का आधा दोनों को दे दीजिए। 64 का अगर हम आधा करते हैं तो ये तो हमारे पास 32 बच गया, और ये भी कितना हो गया 32। लेकिन इसको 16 ज़्यादा मिल रहे हैं तो 16 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गई, ये आपके पास 48 यूनिट हो चुका है। ये 48 यूनिट बराबर हमारे को कितना दे रखा है, आपको 48,000 बराबर दे रखा है। यानी जीतने वाले को 48 यूनिट, ये किस में से, ये 100 में से 48 यूनिट की बात कर रहा है। 100 में से 48 यूनिट जो है उसकी बात कर रहा है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हम कहेंगे 1000। तो 100 यूनिट बात करें तो वही हम है 100 यूनिट को इससे भी गुना कर लेंगे 1000 को, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 लाख। 1 लाख मतदाता आपके कहलाएंगे बेटा। जैसे चाहें वैसे आप क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, टोटल वर्क कर सकते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। इस 7वें को भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ तो देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक चुनाव में ए और बी ने भाग लिया और 22 पॉइंट आपके जो है 22 मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 37 सही 1/2 अवैध मत घोषित किए जाते हैं। ए वैध मतों का 81.81 मत प्राप्त करके आपके जो है 24,500 मतों से चुनाव जीतता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। मतदाताओं की संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। चलिए बात करते हैं इसमें। अगर इस यहाँ पे हमारे को दिया गया है एक चुनाव में ए और बी ने भाग लिया और 22.22 मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। यानी मैं कहता हूँ कि साहब आपका 7वां क्वेश्चन, कुल मतदाता कितने हैं मेरे, कुल मतदाता टोटल में मान लेता हूँ x है, और किसने भाग नहीं लिया, 22.22 ने भाग नहीं लिया। 22.22 ने भाग नहीं लिया, इसका मतलब क्या होता है, 22.22 का मतलब होता है 2/9। फिर भाग कितने लोगे, यानी इतनों ने भाग नहीं लिया, तो फिर बच गए कितने से, 7/9 ने चुनाव में भाग लिया। सीधी सीधी बात है, 7/9 ने चुनाव में भाग लिया। 37 से 1/3 अवैध घोषित कर दिए गए, यानी अवैध कितने हैं, यानी 37 से 1/2
आपके अवैध हैं, तो फिर वेद मत कितने बचे? आप इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इसको भिन्न के रूप में करिए। ये 3/8 होता है, अगर इतने नहीं है तो फिर शेष कितने बच गए? आप कहेंगे शेष आपका 5/8 में कितने हो गए? 8। 5/8 आपके क्या है? शेष। वेद मत की कहानी आ चुकी है। अब यहाँ पे कहा गया है वेद मतों का यानी यहाँ पे जो वेद मत हैं, वेद मतों का कितना यानी 81.81% कौन ले रहा है? जीतने वाला। तो हारने वाला वो कितना ले रहा है? वो आपके पास कितना लेगा? जब 81, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे को ये देखना है कि ये जीतने वाले की बात यहाँ पे करी गई है 81 पॉइंट क्या है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका 9/11। 9/11 किसको मिल रहा है? जीतने वाले को। तो फिर बताइए बेटा, हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को कितना मिलेगा? यहीं से देख लीजिए आप, हारने वाले को इसमें से आपका 2/11 मिलेगा? 11 मिलेगा। हारने वाले को 2/11 मिलेगा, तो इसका मतलब अंतर कितने का आ गया? इनका अंतर आ गया 7/11 का। ये अंतर हमारे पास आ चुका है, तो आप यहाँ पे यही तो कहा है इसने कि साहब 81.81 मत प्राप्त करके 24,500 मतों से जीत गया। ये अंतर दिया हुआ, ये अंतर था, यानी कितने मतों से जीत गया? यानी 24,500 मतों से जीत गया। तो यहाँ पे हम क्या अंतर ही लिखेंगे? क्या कितने अंतर आ रहा है? 7/11 का। ठीक है, अंतर 7/11 का है, और ये किसके बराबर है? 24,500 के बराबर है। अब ये अभ्यास मैं शुरू में करा चुका हूँ, वहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या बातें करी थी। बस यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा सीखना है। 100 मान के करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चनों में, जहाँ पे भिन्न टाइप में परसेंटेज दे रखी है, आपको इस तरीके से सोल्व करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसको काटाफेटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। काटे, अगर आप इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और आपका 9 हो गया क्या? आपका 4900 में कट गया ये। और क्या हो सकता है? ये कट गया क्या पूरा का पूरा? ये तो कट गया। ये हमारे पास कितना हो गया? 100। ये हमारे पास 100 हो गया है। तो बेटा बताइए x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हमारे पास हो जाएगा 9 × में 8 × में 11 × में कितना हो गया? 100 हमारे पास हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको तो कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास 9 और 8 × में ये हो गया, इनको गुणा कर लीजिए। 9 × 72 और 9 × 72 और 72 और 79, ये हो गया क्या? एक बार चेक करके देखिए बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप भिन्न में ही बदल करके सोल्व करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 100 यूनिट मान के करोगे तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, 100 यूनिट मान के करोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। मैं हिंट दे देता हूँ, आप उसको इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है उसमें। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे को दे रखा है। आप कहेंगे साहब ये 7वां था, 7वां। आप 100 यूनिट मानेंगे, 100 में से कितना? 22.22 ये आप घटाएंगे। फिर जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें हमारे पास क्या वेद अवेद निकालना है, फिर हमारे को जीतने वाला वगैरह करना है। तो यहाँ पे घटाने करने में दिक्कत होने वाली है आपसे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसा न करके 100 यूनिट के अनुसार भी आसान परसेंटेज आए तो 100 यूनिट के अनुसार बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इस तरीके की परसेंटेज आ जाती है तो हमें बेटा उसको सोचना पड़ेगा कि करना कैसे है। ठीक है, उतार लीजिए। अगला देखिए, अगला देखिए, आप क्या इसको और भी तरीके से सोच सकते हैं? आप क्या इसको सक्सेसिव कंसेप्ट से भी सोच सकते हैं क्या? आप इसको देखिए सक्सेसिव कंसेप्ट से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या करना चाह रहा है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ कुल मत और शेष मत, शेष। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? 22.22, यानी कि ये मत आपके क्या हो गए? ये नहीं डाले गए, चुनाव में भाग नहीं लिया। पहली बात इसने कहा है, यानी चुनाव में भाग नहीं लिया। किसने? 22.22 ने भाग नहीं लिया है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है आपका 2/9 होता है। ठीक है, 2/9 में कितना होता है? 9। यानी 9 टोटल थे तो 2 ने भाग नहीं लिया है, 2 ने भाग नहीं लिया, तो शेष कितने बच गए? आपके 7 बच गए। शेष कितने बच गए? 7 बच गए। दूसरी बात क्या बोली है? दूसरी बात देखिए, सक्सेसिव कंसेप्ट से मैं इसको कराना चाह रहा हूँ। इसने बोला है 37 सही 1/2 अवैध घोषित कर दिए, यानी
अवैध परसेंटेज कितनी दे रखी है 37 से ही 1/2, इसका मतलब 3/8, यानी टोटल 8 थे, 3 अवैध घोषित कर दिए, तो फिर बच गए कितने 5, बच गए कितने बेटा 3 अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो बच गए कितने 5 वेद बच गए। वेद मतों में से आप देखिए, वेद मतों में से इसको इतने मिल गए, वेद मतों में से किसको आपको दिया हुआ है इसको इतने मिल गए, ठीक है। तो जीतने वाले को यानी जीतने वाला का अगर यहाँ से हम बात करें, अच्छा इसने क्या दे रखा है हमारे को अंतर दे रखा है, हमारे क्या दे रखा है अंतर दे रखा है, तो अंतर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, यहाँ पे अंतर हमारे को यहाँ पे लिखना है, तो जीतने वाले को जीतने वाला, एक हारने वाला, जीतने वाले को 81.81 मिल रहा है, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 9/11, फिर इसको कितने मिलेगा 2/11, इसका अंतर कितना हो गया, अंतर की बात करें तो 7/11 हो गया क्या, तो यानी इसमें अंतर कितना है 7/11। अगर यहाँ पे 11 है तो आप लिखेंगे साहब इसको कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा आपका 7 मिल जाएगा। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो अंतर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये अंतर वाला कंसेप्ट, ये लास्ट में अंतर हमने लिखा है तो अंतर ही हमारे को अंतर के बराबर करना है, ये टोटल इधर आ जाएगा। अच्छा कोई चीज़ कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये तो आप निकाल लियोगे कैसे अंतर निकाला मैंने। देखिए हमारे पास यहाँ से हम बात करते हैं तो ये कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, इसको मैं गुणा करता हूँ, इसको मैं गुणा करता हूँ तो 99, यानी ये मेरे पास 792 आ जाएगा। इसको अगर हम गुणा करते हैं, ये अगर गुणा करते हैं तो ये कितना हो रहा है बेटा, ये 4949, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 24,500 हो गया क्या, आप चेक करिए 24,500 हो गया, 245 मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे को दे रखा है अंतर की बात, हमारे को इसने पहले ही दे रखी है, ये अंतर कितना दिया हुआ है, ये अंतर मुझे ये दे रखा है, ये अंतर मुझे दे रखा है 245 बराबर में 24500, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 100, और 100 को मैं अगर इससे गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास कुल ये जो आ रहा है इधर कुल मतों की संख्या आ रही है, कुल मतों की संख्या मुझे यहाँ पे दिखती है, कुल मतों की संख्या यहाँ पे दिखती है, और इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 79200, यानी 79200 आपके पास ये इस तरीके से बात आपके पास हो सकता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, आप चाहें तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। उतारिए बेटा, लास्ट में हमारा एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको मैं फास्टली सोल्व कर देता हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा। लास्ट का क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 37 से 1/2 मत अधिक प्राप्त करता है तथा कुल मतों, ध्यान रखना, कुल 11,000 मत प्राप्त करके चुनाव जीत जाता है। इस बार जो जीतने वाले हैं उसके मत हमारे को दे दिए। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ मैं कह देता हूँ ए और बी मेरे पास 2 हैं, टोटल का मुझे पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है। जीतने वाला कितना अधिक ले रहा है, ये अधिक ले रहा है, अधिक कितना ले रहा है बेटा, अधिक बोला गया है 37 से ही 1/2% अधिक। इसका मतलब अगर हम 100 मान के करेंगे तो हमारे को काफ़ी कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको भिन्न मान के करता हूँ। भिन्न मान लें 3/8 होता है, इसका मतलब 8 टोटल है। अगर 8 टोटल है, इसमें से 3 ये पहले ही ले लेगा, 3 जीतने वाला पहले ही ले लेगा, तो फिर बच गए कितने, 8 में से अगर 3 गए तो फिर बच गए कितने 5 मेरे पास बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो इन 5 को मैं बराबर बांट दूं क्या, दोनों को बराबर बांट देता हूँ, ए और बी को। ये भी 2.5 ले लेगा और ये भी 2.5 ले लेगा, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए बेटा, टोटल यहाँ से बात करें तो ये मेरे पास कितने हो गए 5.5, यानी कुल में से 5.5 जीतने वाला मिलेगा। ये जीतने वाले के हैं, जीतने वाला, और ये किसका है, हारने वाले का है, ठीक है। तो जीतने वाले के बराबर हमारे को ये दे रखा है, और इसने ये कहा है जीतने वाला कुल 11,000 मत प्राप्त करके जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 11,000 के बराबर है, जो अनुपात यूनिट आया है वो 11,000 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ 5.5 बराबर में आपके पास कितना है 11,000 है, 11,000 है। 1 यूनिट बराबर में आप लिखेंगे 11, इसको काट लेंगे यहीं से अगर आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा 5.5, यहाँ से उठाएंगे तो ये कितना आ गया, 0 पर लग गया।
अब आप काट सकते हैं इसको, यहाँ से काटेंगे कितनी बार किया, 2 बार, 2000 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 2000, मेरे पास टोटल कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट को बराबर करना है, तो यानी आप 2000 को 8 से गुणा कर दीजिए, 16000 मेरे पास टोटल होगा। 16000 मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए। ये तरीके थे, मैंने अभ्यास कराया, अभी और इसमें अभ्यास करना है। आपको अच्छा लगा तो बेटा अभ्यास करिए, वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। ओके बेटा।